Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the remaining question answer of chapter 3rd, a hero. Now, one of the question that is given here, should children be allowed to face nasty situation in life or should they be mollycoddled? Mollycoddled means coward कह लीजिए, डरपोक कह लीजिए, बहुत ही दब्बू स्वभाव के कह लीजिए। कहता है कि क्या बच्चों को नेस्टी सिचुएशन मीन्स ओड सिचुएशन वी कैन से विषम परिस्थिति को झेलने के लिए अलाउ करना चाहिए या उनको मोलिकोडल्ड बनाना चाहिए। सो वी कैन से दैट चिल्ड्रन शुड बी अलाउड to face nasty situation in life because when student faces such type of nasty situation, odd situation, then they become so hard by facing those odd situation. If the good environment is given to them, then they will become very soft, very coward. So to make them hard, rough and tough in their life, then we shall have to provide them nasty situation, odd situation, so that by facing those problems they could be hard by heart as well as by their soul and their mind. यानी उनके आत्मा, उनके दिलो दिमाग से वो ताकतवर बनाने के लिए हमें बच्चों को नेस्टी सिचुएशन यानी ओड सिचुएशन झेलने के लिए, विषम परिस्थिति झेलने के लिए छोड़ देना चाहिए उनके क्या नाम है रैमोक्रम पर, और वो उस नेस्टी सिचुएशन को अपने ढंग से झेलें। एंड वी कैन से दैट elders should keep care of them and they should not show them that they are being cared. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एल्डर पीपल हैं वो उनके मौजूदगी में, देख रेख में ऐसा करने के लिए उनको बोलें। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उनके ऊपर एल्डर के द्वारा केयर हो रही है। मीन्स children should know that they are only one in that old situation instead of any other, but they should be cared properly so that any mishappening could not happen with them. यानी बच्चों को तो कहा जाए कि आप ये सिचुएशन दी हुई है आपको, इसके अनुसार आप काम कीजिए, लेकिन उन बच्चों को पूरी तरह से नज़रअंदाज भी ना करें। हम उनके ऊपर पूरी अपनी नज़र रखें और उनको पता भी ना चलने दें कि उनके ऊपर कोई नज़र रखे हुए हैं, ताकि उनको अपने आप उस सिचुएशन को झेलने की आदत पड़ जाए। They could face that situation by themselves in independent way and they could take decision in independent way to solve that problem. उस समस्या को झेलने का, उस समस्या को सोल्व करने का इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले सकें। इस तरह से उनको बताया भी ना जाए कि उनके पास या उनको कोई देख रहा है, उनको कोई जज कर रहा है, वॉच कर रहा है। नेक्स्ट question related to value. It is said that Swami did not like the strain of cruelty in his father's nature. Is Swami father really cruel? ये कहा गया है कि स्वामी जो है वो पसंद नहीं करता था कि अपने पिता के स्वभाव में निर्दयता के लक्षण उसे दिखाई दें। क्या स्वामी का पिता वास्तव में क्रूअल है? We can say that his father was not cruel because
he only wanted to protect a child from bad habit. केवल वो अपने चाइल्ड को बैड हैबिट से बचाना चाहता था, बुरी आदतों से बचाना चाहता था. बिकॉज हिज सन स्वामी हैड बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग अलॉन्ग विद हिज ग्रैनी. क्योंकि उसके बेटे स्वामी की गलत आदत थी, जिस गलत आदत के कारण वो अपनी दादी माँ के साथ सोता था अकेला सोने की बजाय. तो हम कह सकते हैं कि he only wanted to change his bad habit so that he could become courageous, and whatever the feeling of cowardice that was there in his heart, that could be spoiled from his heart. और जो डरपोकता का लक्षण उसमें मौजूद था उसके स्वभाव में, उसको वो करेजियस नेचर में बदलना चाहता था उसका पिता. एंड हिज फादर वांटेड दैट स्वामी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. और वो चाहता था कि वो स्वामी अंधेरे से ना डरे. इसीलिए वो स्वामी के प्रति उसने थोड़ा सा सख्ती दिखाई, स्ट्रिक्टनेस दिखाई. अदरवाइज हिज फादर वाज नॉट सो एज ही थॉट. उसका पिता ऐसा नहीं था जैसा कि स्वामी ने सोचा. तो हम कह सकते हैं कि स्वामी का पिता क्रूअल नहीं था, निर्दयी नहीं था. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल. आफ्टर द हेडमास्टर narrates to the class how Swami caught the burglar, one of Swami's friend writes a report on the incident to be published in Malgudi Times. Write the report in about 100 word. 100 word में ये रिपोर्ट लिखनी है. तो रिपोर्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं. हेडिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, इनको छोड़कर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जैसे यहाँ ए कैपिटल स्टार्टिंग में ए है और इसलिए इसको कैपिटल किया. फिर लिटिल का एल कैपिटल, फिर लैड का एल कैपिटल, कोट का सी कैपिटल. फिर ये आर्टिकल को छोड़ दिया गया. तो मैंने बताया था आर्टिकल को प्रेपोजिशन को और लिंकर एंड बट एट्सेट्रा, इनको छोड़कर बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हेडिंग के अंदर. ये बात ध्यान रखें. तो सबसे पहले हुआ हेडिंग. एक छोटे बच्चे ने बर्गलर को पकड़ा. नेक्स्ट, वो न्यूज़ कहाँ की है, वहाँ से रिलेटेड. फिर डेट क्या है वो, ये सब लिखेंगे. यहाँ डेट आप चेंज कर लेंगे, 26 अप्रैल 2021, इस तरह से आप चेंज कर लेंगे डेट को. उसके बाद यहाँ जो ये कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, एंड it is usually written in past tense. Past tense means V2. V2 means second form of the verb. ज़्यादातर रिपोर्ट पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, पास्ट टेंस में. क्यों? बिकॉज रिपोर्ट आर यूजुअली रिटन अबाउट दोज इंसिडेंट विच हैड ऑलरेडी हैपन्ड. जो पहले घट चुके होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं. तो यहाँ पर फिर ये कंटेंट लिखा गया है. अ यंग बॉय caught the burglar who had been deceiving the police for a long period of time.
last night a boy who was who was informed by his father to sleep alone in his office room, and when the child was sleeping under the bench, at the same time he saw one of the figure which was coming toward him, and he caught that person who was there in that office room of his father. He hugged and gave a mortal wound by his teeth, and in this way the thief cried loudly by having that mortal wound on his ankle. And when the thief cried, then other family member in form of his father, their servant and their cook also came, and they all fell upon that thief and they caught him. And in this way the police was informed. Police came and arrested the thief. In this way the child could be able, a little child could be able to catch that burglar. उस बर्गलर को पकड़ने में वो बच्चा कामयाब हो पाया. एंड इन दिस वे ऑल पीपल served congratulation upon him, and his teacher also congratulated him and praised him in a very well manner. So the little child showed his courage, and by showing courage he could be able to catch that thief. तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट लिखेंगे कि किस तरह से एक बच्चा जो है उसके पिता ने उस बच्चे को ऑफिस रूम में सोने के लिए कहा. अब ये देखिए कहा, यहाँ जितने भी आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेंगी. कॉट, उसके बाद नेम्ड, वाज स्लीपिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस को शो करता है. हार्ड, सेकंड फॉर्म फेल्ट, डिडंट गेट पास्ट इंडेफिनिट, देन स्क्रीम्ड, came, caught, handed over, thanked. So all the verb will be there in past form, in V2 form. That is in second form of the verb. So you will write down the report and what are the remaining question answer. Now next, the page from your book, that is A part. Each statement given below contain one wrong word or phrase. हर उसमें एक रॉन्ग वर्ड है, वो आपने बताना है कि क्या रॉन्ग हुआ है और उसकी जगह सही वर्ड क्या होगा. अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्वामी फादर रेड द रिपोर्ट ऑफ अ लैड ब्रेवरी इन अ वीकली मैगजीन. तो मैगजीन में नहीं पढ़ रहा था, वो किस में पढ़ा उसने, न्यूज़पेपर में. तो ये चीज़ गलत थी, उसकी जगह ये सही है. इस तरह आपने बनना है. नेक्स्ट है, द बॉय वाज रेस्क्यूड बाय सम पीपल हु कैप्चर द टाइगर. बच्चे को बचाएगा, रेस्क्यूड मीन बचाना, कुछ लोगों के द्वारा बचाएगा जो जिसने टाइगर को कैप्चर किया, पकड़ा. तो यहाँ पकड़ा नहीं था बल्कि मारा था, तो किल्ड, कैप्चर की बजाय किल्ड. नेक्स्ट में कन्विंस्ड की बजाय अगेंस्ट. नेक्स्ट में मदर की बजाय ग्रैंड मदर, यानी वो ग्रैंड मदर के पास होता था मदर की बजाय. उसके बाद है सेम नाइट की बजाय फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी स्वामी ने अगले महीने की 1 तारीख से सोने के लिए कहा था. नेक्स्ट है फोर्थ की जगह सेकंड. और नेक्स्ट है हॉल की जगह ऑफिस रूम. तो स्वामी जो है 4th ग्रेड में नहीं बल्कि सेकंड में पढ़ता था, और स्वामी को सोना पड़ा हॉल में नहीं, ऑफिस रूम में.
स्वामी के पिता के ऑफिस रूम में। तो ये था जिसमें रॉन्ग वर्ड को सही करना है, अपने बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इस टेबल को फिलअप करना है। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर लेंगे जैसा बताया गया है। आई होप यू विल फिलअप द टेबल लाइक दैट वे। यानी यहाँ दो लोगों के विचार दिए हैं, फादर के और स्वामी के। फादर क्या सोचता था वो ये दिया है। द विलेज बॉय हु हैड फॉट टाइगर वाज वेरी क्रेजियस। उसने कहा कि जो बच्चा टाइगर से लड़ा वो बहुत ही हौसलेमंद था। स्वामी उसके बारे में क्या सोचता था, वो सोचता था कि वो एक ग्रोन अप पर्सन था। ही माइट बी अ ग्रोन अप छुटा हुआ है यहाँ, अप और लिख लेना, ग्रोन अप। वो एक ग्रोन अप पर्सन था, यानी वो बच्चा नहीं बल्कि बड़े उम्र का व्यक्ति था। उसके बाद स्वामी कहता है कि करेज अकेला कुछ नहीं कर सकता, ताकत का होना ज़रूरी है। लेकिन उसका पिता कहता था करेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उम्र यानी एज और स्ट्रेंथ कोई मायने नहीं रखती। उसके बाद नेक्स्ट है स्वामी स्लीपिंग अलोन वुड मेक स्वामी करेजियस एंड इंडिपेंडेंट। उसका पिता सोचता था कि वो स्वामी को यानी अकेला सोने से स्वामी इंडिपेंडेंट हो जाएगा और हौसलेमंद हो जाएगा। स्वामी क्या सोचता था, स्वामी थॉट दैट करेज डेवलप्स विद ग्रोथ ऑफ एज, ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। स्वामी सोचता था कि ये व्यक्ति की ग्रोथ के अनुसार अपने आप डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये फिलअप कर लेंगे। आई होप you will do whatever the teacher suggested you. Okay, thank you.